हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फुल गाइडेंस, चाहे आप 11th में हो, 12th में या फिर कोई भी क्लास में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुक कीपिंग की बेसिक्स की, स्पेशली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कीपिंग का मतलब होता है बिजनेस के हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, जैसे कि सेल्स, परचेसेस, इनकम या एक्सपेंसेस। इन सब को हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी हो तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वैसे अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी है। और इन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। गोल्डन रूल्स समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अकाउंट के मेन 3 टाइप्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। ये इंडिविजुअल्स, फर्म्स या कंपनी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट या फिर SBI बैंक अकाउंट। द सेकेंड वन इज रियल अकाउंट। ये असेट्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जैसे कि कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट या फिर बिल्डिंग अकाउंट। द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। एक इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस या फिर गेन्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब हर अकाउंट के लिए एक गोल्डन रूल होता है। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करो और जो दे रहा है उसको आप क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप राम को ₹1000 देते हो तो राम्स अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है, और जो दे रहा है वो गिवर होगा जिसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जो चीज़ अंदर आ रही है उसको डेबिट करो और जो बाहर जा रही है उसको क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर, जिसको हम डेबिट करेंगे। और किस चीज़ के बदले आया, मतलब आपके हाथ से क्या गया? तो कैश गया। कैश के बदले आप फर्नीचर लेंगे तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो तीसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब सारे खर्चे और लॉसेस को हम डेबिट करेंगे और सारे इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि अगर हमने किसी को रेंट पे किया, रेंट इज एन एक्सपेंसेस जिसको हम डेबिट करेंगे, और हमने कैश दिया जिसको हम क्रेडिट करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ₹500 सैलरी पेड। अब यहाँ पे हमने ₹500 सैलरी पे किया, मतलब ये एक एक्सपेंसेस है। और जब भी हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, इसलिए सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पेमेंट हमने कैश में किया तो कैश गया। और जब कोई चीज़ बिजनेस से बाहर जाती है तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। अब यहाँ पे रमेश ने हमें ₹2000 दिए, मतलब पैसा आया बिजनेस में।
ये एक रियल अकाउंट का केस है। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अंदर आया तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। रमेश ने दिया, वो गिवर है और गिवर होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रमेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट। थर्ड एग्जाम्पल इज फर्नीचर परचेस्ड फॉर ₹3000। अब यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा फॉर ₹3000। फर्नीचर बिजनेस में एक असेट है और असेट का मतलब होता है एक रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अंदर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और पेमेंट कैश से किया तो कैश गया तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक बुक कीपिंग समझा और गोल्डन रूल सीखे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस गोल्डन रूल्स को यूज़ करके जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग्स।